बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव के प्यारे प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड जैसी चीजें हैं। पोटेशियम साइनाइड वो चीजें होती है जो अगर कोई आदमी खा ले, अगर अपने जीभ में टच भी करवा दे तो उस आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन रामचरितमानस में शिक्षा मंत्री को ऐसा क्या दिख गया? आखिर शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को किस नजर से पढ़ लिए, किस दिमाग से पढ़ लिए कि उनको रामचरितमानस में साइनाइड जैसी चीजें नजर आ रही है? अब इसको लेकर के बिहार की जो सियासत है वह पूरी तरीके से गर्म हो गई है। महागठबंधन में जो है वह अलग अलग पार्टी की तरफ से जो है वह अलग अलग तरीके का बयान पेश किया जा रहा है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है, बिहार में जो महागठबंधन पहले से चल रहा है, अब उसी के गठबंधन में जो है एक राय नहीं है। कांग्रेस अलग तरीके से बयान दे रही है, जदयू तो शिक्षा मंत्री को करैत सांप बता रही है, तो उससे जो राजद जो है वो कह रही है कि शिक्षा मंत्री सही बोले हैं। और भाजपा तो कह ही रही है, भाजपा का कहना अधिकार है, विपक्ष में है, भाजपा कह रही है कि लालू यादव के इशारे पर यह सब खेल खेला जा रहा है। एक तरफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से इस तरीके का बयान दिलवाते हैं और दूसरी तरफ खुद मंदिर में जाकर के बड़ा बड़ा टीका लगाते हैं, 52 किलो दूध चढ़ाते हैं, अलग अलग मंदिर में जाकर के खुद को फर्जी हिंदूवादी साबित करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद आला लेकर के जो है राजनीतिक सियासत हो गई है। जितनी भी बिहार में पार्टियां हैं, ये पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर को निशाना बनाया जा रहा है। चंद्रशेखर को लग रहा था ऐसा कि जो राजद है या फिर जदयू है, कांग्रेस है, ये सब गठबंधन में है, इन सभी पार्टी की तरफ से उनके बयान का सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और जदयू जो है वह चंद्रशेखर के इस बयान को पूरी तरीके से नकार दिया है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को ग्रंथ के किताबों से ज्यादा जो है उनको शिक्षा पर ध्यान देनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा कोई बात नहीं लिखा जाता है जिससे जो है वह समाज का अलगाव हो। लेकिन चंद्रशेखर को अगर ऐसा लगता है तो उनको एक बार फिर से रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत है और इससे भी ज्यादा जरूरत उनको शिक्षा पर ध्यान देने की है। अगर वो शिक्षा पर ध्यान देंगे तो बिहार का शिक्षा स्थिति जो है उसमें सुधार होगा। धर्म ग्रंथ पर ध्यान देने से, मीडिया में बने रहने के लिए धर्म ग्रंथ पर आकर के कुछ से कुछ अटपटा बयान दे देना ये कहीं से उचित नहीं है। इसके बाद जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा कहते हैं कि धर्म ग्रंथ कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, बाइबिल हो, कुरान हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सबका जो है वो अपने अपने धर्म के प्रति सबका आस्था है और किसी के आस्थे पर इस तरीके से खिलवाड़ करना, इस तरीके का बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ऐसा लगता है तो उनको इस बात पर विचार करना चाहिए। राजद अगर कोई नेता अगर उनके बयान का सपोर्ट कर भी देते हैं तो जदयू जो है वह इस बयान को कभी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये महागठबंधन की बात है और ये इंडिया महागठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं हो सकता है, ये उनका निजी बयान होगा। इसलिए इस बयान का जदयू जो है वह पूरी तरीके से विरोध करती है। इसके बाद आ जाते हैं जो राजद के ही एक विधायक है संजीव कुमार। संजीव कुमार का कहना है कि शिक्षा मंत्री तो पता नहीं कब और कैसे पढ़ लिए, उनको ज्ञान है भी कि नहीं, हो सकता है कि वो सिर्फ शिक्षा मंत्री बन गए हो, वो शिक्षा मंत्री नहीं, वह एक करैत सांप है, इसलिए वो इस तरीके का मीडिया में बने रहने के लिए हमेशा बयान देते रहते हैं। इसके बाद आप आ जाइए भाजपा पर। भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि शिक्षा मंत्री से इस तरीके का बयान जो है वह जानबूझ करके दिलवाया जाता है। लालू यादव के इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है और लालू यादव शुरू से ही इस तरीके का राजनीति करते आए हैं, इसलिए आज भी वो खुद टीका लगा करके मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और अपने पार्टी के मंत्री से जो है इस तरीके का बयान हमेशा दिलवाते रहते हैं ताकि लोग जो है वह इस बयान में उलझा रहे। भाजपा भी जो है इस और असल मुद्दा को छोड़ करके इस बयान पर बयानबाजी करना शुरू कर दे और जो असल मुद्दा है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं, जो बेरोजगार है या फिर महंगाई है, उसको लेकर के चर्चा ना हो। इसलिए लालू यादव जो है वह जातीय आधार पर लोगों को बांट करके बस अपना काम सीधा करना चाहते हैं। जानबूझ करके शिक्षा मंत्री से इस तरीके का बयान दिलवाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद राजद की तरफ से जो है वह शिक्षा मंत्री के इस बयान का सपोर्ट किया जा रहा है। राजद के जो प्रदेश महासचिव हैं शिवानंद तिवारी, वरिष्ठ नेता भी हैं, लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और लालू यादव के समय से ही जो है वह राजनीति कर रहे हैं। आखिर उनको भी रामचरितमानस पर दिया गया ये बयान कैसे ठीक लग सकता है, ये वही जाने। हो सकता है कि इसमें कोई राजनीतिक फायदा हो, लेकिन शिवानंद तिवारी ये कहते हैं कि ये बयान पूरी तरीके से सही है और ये बयान कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर ने जो बयान कहा है, कई ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें जो है वह जाति के आधार पर लिखा गया है और लोगों को बांटा गया है। इसलिए कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं होना चाहिए जो जाति के आधार पर लिखा गया हो, जाति के आधार पर बांटा गया हो। शिवानंद तिवारी
जो है वह राजद के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। उनका कहना है कि कई विद्वानों ने इसके लिए तुलसीदास की आलोचना भी की है और ज्ञान की बजाय जाति के आधार पर तुलसीदास ने आदमी को महत्व दिया है। आज की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, यह जरूर देखी जानी चाहिए। अभी जिस तरह से दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है, उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। आगे चंद्रशेखर का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि चंद्रशेखर सनातन का ही सवाल उठा रहे हैं। शिवानंद तिवारी से एक और सवाल पूछा गया कि क्या शिक्षा मंत्री को इन सवालों से अलग शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि इसका पोस्टमार्टम हम नहीं करना चाहते हैं, यानी कि शिवानंद तिवारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इतना शिवानंद तिवारी को पता है कि इससे जो रामचरितमानस है उसमें जहर है और वो जो है समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। आखिर शिवानंद तिवारी ये बयान किस तरीके से दिए हैं? क्या शिवानंद तिवारी रामचरितमानस को पढ़ करके देखे हैं या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है वह प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं? सिर्फ चंद्रशेखर कहना गलत होगा और प्रोफेसर पता नहीं किस नजरिए से रामचरितमानस को पढ़ लिए हैं। और भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अब एक बार फिर से उनको रामचरितमानस पढ़ने की नसीहत भी दी जा रही है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को एक बार फिर से रामचरितमानस पढ़ लेनी चाहिए। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।